आधुनिक भारत का इतिहास। पहला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? यह हुआ था अल्मीडा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो यह करता था पुर्तगाली। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है तीसरा, कि निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? यह था हॉकिंस। हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आज का चौथा प्रश्न है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? यह स्थापित की थी सूरत में। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? इसका तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। अब और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो यह आया था जहांगीर के समय में। आठवां प्रश्न है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? यह लड़ा गया था फ्रांसीसी के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? यह की थी 1632 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो यह था थॉमस बेस्ट। 13वां प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब की थी? यह की थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। 11वां प्रश्न है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार। 14वां प्रश्न है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसकी साम्राज्य की सीमा थी। तो कहाँ तक सीमा थी? तो इसमें से पांचों ऑप्शन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। 18वां प्रश्न है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह हुआ था कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में हुआ था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी कहां पर? तो श्रीरंगपट्टनम में। 19वां है कि बंगाल की द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो यह लागू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। 17वां प्रश्न है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो यह की थी टीपू सुल्तान के साथ में। 20वां प्रश्न है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है सर लियोनिल कार्टिस को। 21वां प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? यह बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। 25वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के नेतृत्व बिहार में किसने किया था? यह किया था बाबू कुंवर सिंह ने। 22वां प्रश्न है कि मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? इसका विरोध का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। 23वां प्रश्न है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का गवर्नर जनरल था 1857 में। 26वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। 24वां है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चरी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो यह शामिल की गई थी दिसंबर 1856 ईस्वी में। 27वां प्रश्न है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो यह किया था कुंवर सिंह ने।
28वां प्रश्न है कि कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। 32वां है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह थे। 29वां प्रश्न है कि 1857 विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? यह संबंधित थे ऑप्शन बी जगदीशपुर से। 33वां है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र था, कहां पर? तो जगदीशपुर इसका केंद्र था। 30वां प्रश्न है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा से थे बाबू कुंवर सिंह। 34वां प्रश्न है कि जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे जगदीशपुर के राजा? तो कुंवर सिंह थे। 31वां है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो यह सक्रिय भाग लिया था ऑप्शन ई, इनमें से ई चारों में से कोई नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो यह किया था बिहार से। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में किया था कुंवर सिंह ने। 41वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन डी दिया हुआ है, यानी कि 2 नंबर का, यानी कि साहूकार और 4 नंबर का, यानी कि जमींदारी, दोनों लोग जो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। बाकी खेतीहर मजदूर और कृषक ये दोनों लोग भाग लिए थे। 37वां प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो यह था मौलवी अहमदुल्लाह शाह। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसको देखा था गालिब ने। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। 40वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो ऑप्शन डी दिया हुआ है, यानी कि अधिकारियों की अक्षमता। बाकी ये तीनों कारण सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन यहाँ दिया हुआ, इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है ए, यानी कि पहला उत्तर ही इसका सही हो जाएगा कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो यह भाग था ऑप्शन बी, यानी कि केवल मुंगेर जो है 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा था। बाकी दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फर यह प्रभावित था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न है कि विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है क में कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल रहा था, और कारण दिया हुआ है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर ए दिया हुआ है, यानी कि दोनों कथन सत्य है और सही स्पष्टीकरण भी है। अब 44वां प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? यह आगे था बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? यह घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांत से चयन किया था। कहां से किया था? तो गोरखा से, सिख से और पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था। 51वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो यह है पील आयोग। अगला प्रश्न है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह था ऑप्शन सी, यानी कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही थी।
अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 49वां कि निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, किसने? तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। अब अगला प्रश्न है 53वां प्रश्न है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसका लेखक थे दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है 57वां प्रश्न है कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी हाजी शरियतुल्लाह ने। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट उत्तर। 54वां प्रश्न है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रैयतवाड़ी प्रथा में। 58वां प्रश्न है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? यह संगठित किया था गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। अगला प्रश्न है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी करम शाह ने। 59वां प्रश्न है कि 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? इसका तत्कालिक कारण था ऑप्शन बी महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर। अगला प्रश्न है कि फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? तो फराजी थे हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? यह स्थापित की थी वासुदेव बलवंत फड़के ने। 64वां है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो यह छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह ही नहीं हुआ था, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। 61वां प्रश्न है कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में हुआ था। 65वां प्रश्न है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बड़ौदा में। 66वां है कि ईसा 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, किसने किया था नेतृत्व इसका? तो इसका नेतृत्व किया था ऑप्शन ए सिद्धू और कानू, दोनों भाई थे। 67वां प्रश्न है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, कहां पर विद्रोह खड़ा किया था, कब? तो 1895 ईस्वी में। 63वां है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो यह जनता का नाम था नाइकदा। अगला प्रश्न है 71वां बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। 68वां है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो यह जुड़ा था बिरसा मुंडा से। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो यह था रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। 73वां है हौज विद्रोह हुआ था कहाँ, कब? 1820 से 21 के दौरान हुआ था। 74वां है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो इसका ऑप्शन दी हुआ है, चारों में से कोई नहीं है। आगे बढ़ते। अब अगला प्रश्न है कि 75वां इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो हैदराबाद के निजाम यह जो है बगावत नहीं की थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 79वां कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था। ऑप्शन ए। अब 76वां प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। 77वां है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 80वां प्रश्न है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, क्या कारण था? तो ऑप्शन सी भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। 78वां प्रश्न है कि 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द कर दिया था। अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो मद्रास में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1885 में। 85वां प्रश्न है निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर।
86वां प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो यह आकर्षित किया था ऑप्शन सी यानी कि बुद्धिजीवी, 2 में नगरीय उच्च जातियां और 3 में है निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। 83 नंबर का प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। 87वां प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। 88वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय। 92वां प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि 89वां प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, वर्ष कब हुई थी स्थापना? तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं हुआ। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म नाम से एक नए समाज की स्थापना की थी। 93वां प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। आगे बढ़ते हैं, अब अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, कब? तो 1828 ईस्वी में। 91वां प्रश्न है कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो यह किया था विलियम बेंटिक ने। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो यह भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। 57वां प्रश्न है कि किसने 1877 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले ने। 95 में है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? यह की थी 1897 में। अगला प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी ज्योतिबा फूले ने। 96 नंबर में है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। अगला प्रश्न है 99 में कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी मैडम HP ब्लोवेटस्की ने। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 100वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी ऑप्शन बी यानी कि श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी एनी बेसेंट। 104 में है कि 104 में है